Yes, good evening everyone. Very good evening all of you. I hope I am visible as well as audible to you all very clearly. So if you can see me and hear me very clearly, please do let me know in the chat box, guys. Fast, I'm waiting for your response. All right, I'm visible, audible. So I hope you people have received one recorded lecture last day, and उस recorded lecture के अंदर आप सबने बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू माउंटेन्स पढ़ी होगी। एंड उसमें मैंने माउंटेनियस पीक्स के साथ साथ आई हैव टोल्ड यू समथिंग अबाउट द ग्लेशियर्स, एंड उसके साथ साथ कुछ पासेस के बारे में भी मैंने उसके अंदर बताया। बहुत ही आराम से, बहुत आसानी से मैंने आपको उस पूरी इंफॉर्मेशन को डिलीवर किया था। राइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट देयर एवरीवन। आई एम डूइंग गुड। आई एम एट माई होम टाउन टूडे, दैट्स वाई थोड़ा सा ये एक जो स्टूडियो है उसका इश्यू है, बट फिर भी आपको ज्यादा परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। रिवर इंडस एंड गंगा, यस बेटा, जो भी हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं ना, इनके नोट्स बनाने जरूरी हैं। अगर आप नोट्स बनाएंगे तभी आप बहुत अच्छे से इन सब चीजों को समझ पाएंगे। राइट, okay, well explained, thank you so much. Great. So as we were talking about the aspects related to the physiographic division of the nation, in this physiographic division of the nation हमने देखा भारत को 5 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन के अंदर डिवाइड किया गया है। उन 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन में हमने पहला एक डिवीजन बहुत अच्छे से पढ़ा, दैट इज रिलेटेड टू द नॉर्दर्न माउंटेन्स। राइट, जब हमने उन नॉर्दर्न माउंटेन्स को देखा तो हमने देखा कि इन नॉर्दर्न माउंटेन्स को वी क्लासिफाई दिस नॉर्दर्न माउंटेन्स इनटू 2 पार्ट्स। देखिएगा प्यारे बच्चों, वी हैव क्लासिफाइड दीज नॉर्दर्न माउंटेन्स। जब हम नॉर्दर्न माउंटेन्स देखते हैं तब इन नॉर्दर्न माउंटेन्स को हम 2 भागों में बांट देते हैं। ये जो 2 भाग हैं ये कौन से हैं, देखिएगा। 2 भागों में पहला जो भाग है इसे हम बोलते हैं ट्रांस हिमालयास। फर्स्ट we call it as trans Himalayas, and second जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं हिमालयास। सेकंड जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं हिमालयास। राइट, जो ट्रांस हिमालयास है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रांस हिमालयास का फॉर्मेशन जो है वो कंपैरेटिवली हिमालयास से पहले हुआ है। यस, ये हमने बात की है कि ट्रांस हिमालयास का फॉर्मेशन हिमालयास से पहले हुआ, और जो हिमालयास हैं वो स्ट्रक्चरली थोड़ा डिफरेंट हैं। स्ट्रक्चरली थोड़ा डिफरेंट है हिमालयास से, क्योंकि ट्रांस हिमालयास के अंदर कुछ ऐसी रेंजेस हैं जहां पे आपको लार्ज स्केल पे, कुछ ऐसी रेंजेस हैं जहां पे लार्ज स्केल पे वोल्केनिक पीक्स आपको दिखाई देते हैं। इसीलिए काराकोरम का नाम हमने क्या देखा था, हमने काराकोरम का नाम देखा था कृष्णगिरी या ब्लैक माउंटेन्स के नाम से। राइट, सो दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। जहां तक बात आती है हिमालयास की, हिमालयास आर दोज माउंटेनियस रेंजेस। हिमालयास वो माउंटेनियस रेंजेस हैं बेटा जहां पे आपको 3 पैरेलल रेंज दिखाई देती हैं। दैट इज द ग्रेट हिमालयास, जिसको हमने ग्रेट हिमालयास, है ना, ग्रेट हिमालयास। ग्रेट हिमालयास का मतलब है ऐसे माउंटेन्स जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के रूप में दिखाई देते हैं। राइट, और यहां पे ट्रांस हिमालयास में आपने 3 माउंटेन्स देखे थे। वन इज काराकोरम, देन वी हैव लद्दाख रेंज, देन वी हैव लद्दाख रेंज, एंड थर्ड वी हैव जास्कर रेंज। थर्ड वी हैव जास्कर रेंज। उसके बाद ग्रेट हिमालयास, देन वी हैव मिडल हिमालयास। मिडल हिमालयास के साथ साथ हमने देखा शिवालिक्स, और शिवालिक्स के बाद हमने एक और भाग देखा था इन्हीं के अंदर जिन्हें हम पूर्वांचल हिल्स के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम पूर्वांचल हिल्स के नाम से जानते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, जहां पे मिडिल हिमालयास को हम लेसर हिमालयास भी कहते हैं।
मिडिल हिमालयास को लेसर हिमालयास भी कहा जाता है, एंड शिवालिक्स आर शिवालिक्स। यहां पे जो नाग टिब्बा आप पूछ रहे हैं ना, नाग टिब्बा मिडिल हिमालयास की ही रेंज है, जैसे पीर पंजाल है, जैसे धौलाधर माउंटेन्स हैं, जैसे मसूरी रेंज है, वैसे ही नाग टिब्बा रेंज है, राइट। चलिए, ये उसी हिसाब से हमने देखा। शिवालिक्स को हम आउटर हिल्स के या आउटर हिमालयास के नाम से भी जानते हैं। आउटर हिमालयास, ग्रेट हिमालयास को हम किस नाम से जानते हैं? वी कॉल इट एज हिमाद्री, इसे हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं। पूर्वांचल हिल्स के बिल्कुल मीजो नागामनी, बट आपको इसको याद ऐसे रखना है ना, पूर्वांचल हिल्स जो हैं, न मतलब नागालैंड, यहां पे कौन सी हिल्स होंगे? नागा हिल्स, देन मनी हिल्स, देन मीजो हिल्स, और इनके ऊपर सबसे ऊपर कौन है? पटकाई बूम। इनके सबसे ऊपर कौन है? पटकाई बूम, पटकाई बूम। ये हमने कल की क्लासेस के अंदर ऑलरेडी देख लिया है। अब हम शुरुआत करने वाले हैं दूसरे फिजियोग्राफिक डिवीजन में, राइट। अब अगर आपको ये डाउट है कि ये इनसे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, तो लेट मी टेल यू हाउ दी क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसा है कि बेटा, इसमें जैसे हमने हिमालयास की चोटियां पढ़ी हैं, उन चोटियों से डाउट उनसे सवाल पूछा जाता है। पटकाई बूम इज इन अरुणाचल प्रदेश, सुप्रिया, राइट, इट इज इन अरुणाचल प्रदेश। पूर्वांचल पीक्स आर, ये भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बिल्कुल ये भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है। चलिए, एनीवेज नाउ जब हम बात करते हैं हिमालयास की, तो हिमालयास का जो भी ओवरऑल K2 है, या हम इनके हाईएस्ट पीक की बात करें या इनके पीक्स की बात करें, उनसे रिलेटेड सवाल इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। ठीक है, वाइट ब्राइट है, आज आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। टुडे इट वाइट विल बी यूज्ड ओनली, इट इज हम्बल रिक्वेस्ट, आज के लिए यू हैव टू एडजस्ट विद दिस, राइट। पासेस से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि वो पासेस, वो जो पास है, जैसे बनिहाल पास है, बनिहाल पास किन दो शहरों को या किन दो जगहों को कनेक्ट कर रहा है, या किस माउंटेनियस रेंज के साथ वो एसोसिएटेड है, ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद अगला जो सवाल, अगला जो भाग आता है वो क्या है? द नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैव टू डिस्कस हियर इज, द नेक्स्ट पार्ट हियर इज, जब हम फिजियोग्राफिक डिवीजन देखते हैं तो हमने देखा इस फिजियोग्राफिक डिवीजन के 5 भाग हैं। 5 भाग के अंदर हम एक भाग को कर चुके हैं और दूसरा भाग अब पढ़ने वाले हैं। The second part of the physiographic division here is very important for us to know, and that is what we call as Indo-Gangetic plains. Indo-Gangetic plains या Indo-Gangetic ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। बेसिकली ये क्या एरिया है, ये कैसे हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब आप भारत को देखेंगे तो ये अगर भारत देश है, तो यहां पे तो आप देखते हैं कौन सा रीजन है, दीज आर व्हाट वी कॉल एज, सर, हिमालयास हैं। तो हिमालयास के साउथ के अंदर का जो एरिया है, हिमालयास के साउथ में जो एरिया है, स्पेसिफिकली अगर आप बात करें पंजाब की, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, इन सब, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वो सारा का सारा रीजन है जहां पे आपको इंडो गैंगेटिक प्लेन्स दिखाई देंगे। बेसिकली इन प्लेन्स का फॉर्मेशन होता कैसे है, आप खुद समझना। जब भी कोई माउंटेन बनता है तो माउंटेन के नीचे कुछ छोटा सा गड्ढा बनेगा ना, बिल्कुल सही बात है सर। अगर माउंटेन इस तरीके से बना है तो इसके फुट हिल पे, इसके फुट पे एक छोटा सा गड्ढा बना। इस गड्ढे में क्या हुआ, यहां से माउंटेन से जो नदियां निकल के आई, आपको पता है नदियां अपने साथ बहुत सारे छोटे छोटे सेडिमेंट्स लेके जाती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे सेडिमेंट्स लेके जाती हैं, और वो सारे सेडिमेंट्स इस गड्ढे के अंदर क्या करने लगती हैं, डिपॉजिट करने लगती हैं। तो ये जो प्लेन्स हैं, इन्हें हम ग्रेट इंडियन प्लेन्स भी कहते हैं, इन्हें हम ग्रेट इंडियन प्लेन्स भी कहते हैं। एंड दीज प्लेन्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। इन्हें हम नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहली चीज, ग्रेट इंडियन प्लेन्स क्यों कहते हैं? इन्हें ग्रेट इंडियन प्लेन्स कहने का सबसे बड़ा तात्पर्य यह है कि ये बहुत ही वास्ट हैं इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सटेंट। दे आर वेरी वास्ट प्लेन्स, दे आर वेरी वास्ट प्लेन्स,
और ये कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रहे हैं? सर ये पाकिस्तान से लेके असम तक एग्जिस्ट करते हैं। अभी आप देखिएगा कि भारत के अंदर अगर भारत में पंजाब है तो पाकिस्तान में भी तो पंजाब है ना, वैसे ही यहां पे आपको पाकिस्तान से लेकर भारत में असम तक इन प्लेन्स का एक्सटेंशन दिखाई देता है, इन प्लेन्स का एक्सटेंशन दिखाई देता है। कैसे? इनका जो एक्सटेंट है वो कितना है? 3200 किलोमीटर का, 3200 किलोमीटर का एक्सटेंट है इनका, राइट। जिसमें से 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर का जो एक्सटेंट है ये कहां पे मौजूद है? इंडिया के अंदर है। और 800 किलोमीटर कहां पे है? पाकिस्तान के अंदर है। 800 किलोमीटर कहां पे है? पाकिस्तान में। और 2400 किलोमीटर है भारत के अंदर। ठीक है, सो डन। सो दिस इज वन आइडिया जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंडिया का ये आइडिया है जो कि बताता है कि इन्हें ग्रेट इंडियन प्लेन्स क्यों कहते हैं। उसके बाद हम नॉर्दर्न प्लेन्स क्यों कहते हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में, इंडियाज नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्थ पार्ट के अंदर क्या है? सिचुएटेड है, लोकेटेड है, इसीलिए इसे हम नॉर्दर्न प्लेन्स के नाम से भी जानते हैं, राइट। उसके साथ साथ इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन क्यों कहते हैं? क्योंकि दीज प्लेन्स, यहां पे लिख लीजिएगा, दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू the deposition of sediments by Indus, Ganga and Brahmaputra rivers, right? So this is something you have to remember. ठीक है, ये आपको याद रखना है। शिवम शर्मा, आप थोड़ा सा ना एक बात को समझें, वो ये है कि आगे चल के जिंदगी में रिक्शा तो चलाना नहीं है, आपने तैयारी करनी है ना। तो ये जो चैट है वो इस क्लास के लिए है, तुम्हारे पर्सनल घर की बातें करने के लिए नहीं। ठीक है, तो आप सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर दें और खुद को इस चैट से भी डीएक्टिवेट करें। अदरवाइज डेफिनेटली आई विल हैव टू आस्क माई टीम टू कनेक्ट विद योर पेरेंट्स। पहले भी बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, तो प्लीज मेक श्योर यू आर बिहेविंग प्रॉपरली इन दिस चैट, राइट। बाकी सब लोगों के लिए भी ये सही सेम ही हिदायत है। आपसे सिर्फ इस पर्टिकुलर क्लास की चैट के लिए चैट दी जाती है, आपस में बात करने के लिए नहीं। अगर आप, हाँ वो बात अलग है कि आप मानसिक विकास की दौड़ में बहुत पीछे रह गए हैं, मतलब अभी 4 पैरों पे ही हैं, तो फिर बात अलग है। ठीक है, चलिए। नाउ दिस इज व्हाट इंडो गंगेटिक प्लेन्स आर। अब इस इंडो गंगेटिक प्लेन का जो एस्पेक्ट है वो ये है कि इस प्लेन को इंडो गंगेटिक प्लेन को रीजनली भी डिवाइड किया जाता है। इस प्लेन को रीजनली भी डिवाइड किया जाता है। तो पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इनका रीजनल डिवीजन बताता हूं। ठीक है, चलिए। अब हम आते हैं अगले भाग पे। सो वी टॉक अबाउट द रीजनल डिवीजन ऑफ इंडो गंगेटिक प्लेन्स। रीजनल डिवीजन ऑफ इंडो गंगेटिक प्लेन्स। रीजनल डिवीजन ऑफ इंडो गंगेटिक प्लेन्स। बेटा मैं तो इस पूरे के पूरे बोर्ड पे अपनी आंखें लगा के पढ़ा रहा हूं, तो थोड़ा सा आप आज एडजस्ट कीजिएगा। रीजनल डिवीजन के अंदर हम देखते हैं इसे कुछ भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हम इसे बोलते हैं राजस्थान प्लेन्स। आरजे मतलब राजस्थान प्लेन्स। देन वी हैव पंजाब प्लेन्स। देन थर्ड we have is the Gangetic Plains, and fourth we have is the Brahmaputra या Assam Plains।
इसे हम असम प्लेन्स के नाम से जानते हैं, राइट। ये 4 तरीके का रीजनल डिवीजन है। अब इन रीजनल डिवीजन के अंदर, इस रीजनल डिवीजन के अंदर क्या है वो आप देखिएगा। राजस्थान प्लेन की बात हम पहले भी कर चुके हैं, राजस्थान प्लेन की बात हम पहले भी कर चुके हैं। वो क्या है देखिएगा, आप फटाफट रिवाइज कर ले मेरे साथ। वी हैव सीन दिस पार्ट एज राजस्थान प्लेन, है ना। यहां पे हमने राजस्थान प्लेन को, थोड़ा सा राजस्थान को सही बना देते हैं। ठीक है, जहां पे मैंने आपको बताया था ये वाला एरिया जो है, इसे हम 2 भागों में बांटते हैं, 0 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक और 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक। ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को हम सेमी एरिड रीजन कहते हैं। और इस रीजन के अंदर ही क्या होती है, इसे ही हम राजस्थान बागड़ के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, राजस्थान बागड़ के नाम से जानते हैं। फटाफट जवाब देना, यहां से एक नदी बहती है, उस नदी का नाम क्या है, टेल मी। बेटा जो इंफॉर्मेशन बता रहा हूं ये एज इट इज पूछी जाएगी, ये एज इट इज पूछी जाएगी एग्जाम के अंदर। हाँ, मजाक समझा हुआ है, बताओ किस चीज का मजाक समझा हुआ है। लेंथ बता तो दी, 3200 किलोमीटर है, बिल्कुल सही बात है, लूनी रिवर है, बिल्कुल सही, अजमेर से निकलती है। वेरी गुड, ग्रेट, लूनी रिवर फ्रॉम अजमेर, नो डाउट अबाउट दैट, बहुत बढ़िया, शानदार, ग्रेट। सो दिस इज राजस्थान बागर। देन यू हैव दिस रीजन एज मरुस्थली, यू हैव दिस रीजन एज मरुस्थली, ठीक है, मरुस्थली। हाँ बेटा, घग्गर रिवर भी है, घग्गर रिवर अभी बताऊंगा, हरियाणा के अंदर है, ठीक है। वो हनुमानगढ़ से जाती है राजस्थान के, बट वो हरियाणा से ही होके आ रही है, ठीक है, डन रहा। चलिए, सो दिस इज लूनी रिवर। अब हम आगे बढ़े, ये तो राजस्थान प्लेन था जो हमने बात की। अब बात करते हैं पंजाब प्लेन्स की। पंजाब प्लेन्स जो हैं वो कितना आसान है बोलना, अरे बताओ तो सही, क्या बात है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी दिक्कतें दूर कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस सेकंड प्लेन्स हियर, दैट इज पंजाब प्लेन्स, पंजाब हरियाणा प्लेन्स। देखिए, सबसे पहले इस प्लेन का पहला जो कैटेगराइजेशन है दैट इज पंजाब प्लेन्स। इस प्लेन का, यहां पे मैं सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, जो सेलाइन रिवर्स हैं या सेलाइन लेक्स जो हैं, या यहाँ पे सारी की सारी जो भी मतलब जो हमने थाली देखा था वो भी मैंने आपको बता दिया है ना, ठीक है। वो सारी चीजें वी हैव ऑलरेडी सीन हियर, डन। नाउ मूविंग अहेड, यहां पे अगला भाग है पंजाब प्लेन्स। पंजाब हरियाणा प्लेन्स में पहला प्लेन जो है उसको हम बोलते हैं पंजाब। पंजाब मतलब क्या है, जब भी ये वर्ड आब आएगा ना, आब वर्ड का मतलब होता है लैंड बिटवीन रिवर्स। जो ये आब वर्ड है, दिस आब वर्ड हेयर मींस लैंड बिटवीन रिवर्स, लैंड बिटवीन रिवर्स। और अगर मान लीजिए यहां पे पंजाब है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो है ये लैंड बिटवीन 5 रिवर्स होगी। ये कितनी रिवर्स के बीच में लैंड है, 5 रिवर्स के बीच की जो लैंड है उसे हम क्या कहते हैं, पंजाब के नाम से जानते हैं, उसे हम पंजाब के नाम से जानते हैं, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, राइट। चलिए, अब हम यहां पे एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये आपको आज के बाद याद भी रखना है, क्योंकि साइमल्टेनियसली मैं आपको यहां पे 2 चैप्टर करवाऊंगा। पहला चैप्टर का जो है वो है रिवर सिस्टम, और वो आपको यहां पे रिवर सिस्टम देखने को मिलेगा, रिवर सिस्टम देखने को मिलेगा। देखिए रिवर सिस्टम क्या है, रिवर सिस्टम है, सबसे पहले मैं इंडस रिवर सिस्टम की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडस रिवर सिस्टम। कौन सी रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम। अब आपको
बहुत गौर से इसे समझना है और याद करने की कोशिश करनी है। इंडस रिवर सिस्टम, हाँ जी बिल्कुल सही बोला, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, बहुत बढ़िया, ग्रेट। देखिएगा सबसे पहले मानसरोवर के पास, मानसरोवर जो है ये चाइना के अंदर आपको ये एक लेक दिखाई देगी, तिब्बत रीजन के अंदर, चाइना के तिब्बत रीजन के अंदर एक लेक है जिसे मानसरोवर लेक कहते हैं। और ये जो लेक है ना बेटा, यहां के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बोखार चू ग्लेशियर, एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बोखार चू ग्लेशियर। ठीक है सर, इस ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, वो इस तरीके से चलती है और यहां पे आगे की ओर आ जाती है और पाकिस्तान एंटर करती है। इस नदी का नाम है बेटा इंडस, इस नदी का नाम क्या है, इंडस। उसके बाद अगला भाग जो है वो ये है कि झेलम जो है, यहां पे एक जगह है कश्मीर के अंदर, कश्मीर में श्रीनगर के पास अगर आप देखेंगे तो एक जगह है जिसका नाम है लेक वेरिनाग, लेक वेरिनाग। ठीक है, यहां से भी एक नदी निकलती है, ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है और आगे की ओर निकल जाती है। इस नदी का नाम है झेलम, इसका नाम है झेलम। देन आपको आगे बढ़ के यहां पे कल मैंने चंद्रा रिवर बताया था, चंद्रा रिवर चंद्रा रिवर किस पर्टिकुलर, चंद्रा रिवर जो है आपने किस ग्लेशियर से पास होते हुए देखी थी, फटाफट किस ग्लेशियर से ओरिजिनेट होते हुए देखी थी, नाम लिखिएगा। राइट, यहां से एक रिवर आती है जिसको हम चेनाब रिवर के नाम से जानते हैं। कौन सी रिवर है, चेनाब रिवर। दिस इज विच रिवर, चेनाब। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। डन, झेलम बनाती है भारत पाकिस्तान का बॉर्डर, 12 शिगरी, बहुत खूबसूरत, डन। ठीक है, डन रहा। फिर उसके बाद आगे बढ़े, देन वी सी दिस इज चेनाब, रोहतांग पास, रोहतांग, जो ये चेनाब है ना, ये चेनाब चंद्रा और भागा दो नदियों से मिलके बनती है और आपको जगह पता लगी, 12 शिगरी के पास से ये ओरिजिनेट होती है, 12 शिगरी के पास से ये ओरिजिनेट होती है। रोहतांग पास आप सब लोगों ने सुना होगा, वहां से दो नदियां निकलती हैं, एक नदी तो है जिसको हम कहते हैं रावी, जिसको हम कहते हैं रावी, और दूसरी नदी जो है दैट इज व्हाट वी कॉल एज ब्यास। एक और नदी है, एक और नदी है जिसको हम कहते हैं ब्यास। ऐसे ही अगर आप देखेंगे यहां पे इस रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर मानसरोवर लेक के पास ही एक और लेक है जिसका नाम है राकस लेक या राकस ताल। यहां से भी एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलज और ये आगे बढ़ जाती है, आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली किससे मीट कर जाती है, इंडस रिवर से। और इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है सतलज। आई विल गिव यू टाइम टू मेक दिस, सो प्लीज ये ध्यान से देखिएगा। ये जो है इस रिवर सिस्टम को हम कौन सा रिवर सिस्टम कहते हैं, वी कॉल दिस एज इंडस रिवर सिस्टम। इस रिवर सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इस रिवर सिस्टम को हम इंडस रिवर सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब इस इंडस रिवर सिस्टम के अंदर आपको कौन कौन सी नदियां दिखाई दे रही हैं उसको देखिएगा। यहां पे मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूं, ध्यान से जवाब देना। लैंड बिटवीन, हाँ बेटा जो मैं बना रहा हूं वैसे वैसे देखो एक बात बताता हूं। पहली बात तो तुम अभी इतने बड़े तो हुए नहीं हो कि तुम मुझे सिखाओगे क्या करना है और क्या नहीं, है ना। और दूसरी बात अगर मैं ये बना रहा हूं तो इससे आपको भी बनाना आएगा। ठीक है बेटा, बॉर्डर वाली रिवर झेलम है, ले रे ले, गधों को पढ़ाना पड़ता कभी कभी ना, वैसे वाले हालात हैं। अभी इसका मैप नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैप भी दिखाता तो मैं कल की क्लास के अंदर ले आऊंगा। ठीक है ठीक है, अब जब 2-3 बार बोल दिया तब मैंने बता दिया है आपको कि इट इज अबाउट सतलज रिवर। ठीक है, इट इज अबाउट झेलम रिवर जो कि बाउंड्री बना रही है, यहां पे झेलम बाउंड्री बना रही है। ठीक है, ये जो आपके पास नोट्स हैं दिस विल सफाइस योर प्रिपरेशन। इससे आपका ऑलमोस्ट सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, दैट इज व्हाट आई नो। ठीक है ठीक है,
चैट क्लोज हो नहीं रही है आज, अदरवाइज सबसे पहला काम वही करता मेरे दोस्तों, सबसे पहला काम वही करता, बिकॉज यू पीपल डू नॉट अलाउ मी टू टीच एंड टुमारो ऑनवर्ड्स every class will be given to you in the recorded manner. ठीक है, just because of a fact that some people are there, they don't have anything which they need to in which they want to study here, right? उनको कोई स्टडी से मतलब नहीं है, वो यहाँ पे टाइम पास करने आते हैं, ठीक है। सो मैं उनको एंटरटेन नहीं करना चाहता। अब जब 5 नदियों के बीच का लैंड पंजाब है, तो 2 नदियों के बीच का जो लैंड है वो दोआब होता है, दैट इज दोआब, राइट। लैंड बिटवीन 2 रिवर इज दोआब। अब जैसे यहां पे ब्यास और सतलज है, ब्यास और सतलज जो है, इन दोनों के बीच का जो दोआब है उसे हम बिस्ट दोआब कहते हैं, इसे हम बिस्ट दोआब कहते हैं। रावी और ब्यास के बीच का जो दोआब है इसे हम बारी दोआब कहते हैं। रावी और चिनाब के बीच का जो दोआब है इसे हम रेचना दोआब कहते हैं, इसे हम रेचना दोआब कहते हैं। चिनाब और झेलम के बीच का जो दोआब है इसे हम चज दोआब कहते हैं। और झेलम और इंडस, इंडस को हिंदी में सिंधु नदी कहते हैं ना, इंडस को हिंदी में सिंधु नदी कहते हैं, इसलिए ये वाला जो दोआब है इसे हम सिंध सागर दोआब कहते हैं, इसे हम सिंध सागर दोआब कहते हैं। इससे बेहतर मैप बना के आपको कोई सिखाएगा भी नहीं, इसे हम सिंध सागर दोआब कहते हैं, ठीक है। डन रहा, चलिए। सो दीज आर दी दोआब्स, जैसे कि आप देखिएगा ब्यास एंड सतलज, मैं साथ साथ जगह छोड़ता जा रहा हूं, आप इसको फिल कीजिएगा ये दोआब कौन सा है। देन यू हैव ब्यास एंड रावी, ब्यास एंड रावी, then Ravi and Chenab, then Chenab and Jhelum, and then Jhelum and Indus, Jhelum and Indus। चेनाब किन 2 रिवर से बनती है? चेनाब बनती है चंद्रा एंड भागा से, चंद्रा और भागा, इन 2 रिवर से मिलके बनती है चेनाब, इन 2 रिवर से मिलके बनती है चेनाब। सो दीज आर व्हाट वी कॉल एज पंजाब प्लेन्स, राइट। डन रहा? नहीं, आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है कि कहां ये ज्वाइन करती हैं कहां नहीं करती हैं, बट हाँ थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। इसमें आपको सबसे लंबी रिवर सतलज दिखाई देगी, ठीक है, सतलज सबसे लंबी रिवर दिखाई देगी। दोआब का मतलब होता है लैंड बिटवीन 2 रिवर्स, ठीक है, ये मैं बता चुका हूं। चलिए अब हम आते हैं, ये तो हो गया पंजाब प्लेन्स। अब हम बात करते हैं कुछ दूसरे प्लेन्स की, जिसको हम कहते हैं हरियाणा प्लेन्स। अब हरियाणा प्लेन्स यही बता देता हूं। देखो हरियाणा प्लेन जो है ना बेटा, ये वाला जो प्लेन है हरियाणा प्लेन्स, ये 2 नदियों के बीच से, 2 नदियों से बना है। यहां पे आपको यमुना और एक और नदी दिखाई देगी, दैट इज घग्गर। ये मैं आपको लेटर ऑन स्टेज में पूरी स्टोरी सुनाऊंगा कि कैसे घग्गर यहां पे पहुंचती है। यमुना घग्गर दोआब को हम क्या कहते हैं? हरियाणा प्लेन्स के नाम से जानते हैं। यमुना घग्गर दोआब, यानी कि ऊपर एक यमुना नदी है अगर आप सहारनपुर वाली साइड देखेंगे तो, और दूसरा कौन सा है? घग्गर नदी। इन दोनों नदियों का जो दोआब है उससे मिलके बनता है एक रीजन, जिसे हमने हरियाणा प्लेन्स के नाम से जाना, ठीक है। अब अगर हम देखें गंगेटिक प्लेन्स, गंगेटिक प्लेन्स का मतलब है ये लार्जली आपको, गंगेटिक प्लेन्स जो है ना, ये लार्जली आपको कहां दिखाई देगा? गंगेटिक प्लेन्स आपको दिखाई देगा गंगा रिवर सिस्टम के साथ। कौन सी रिवर सिस्टम के साथ? गंगा रिवर सिस्टम के साथ। अब गंगा रिवर सिस्टम में आप कौन कौन सी नदियों को देखते हैं?
लेट से अभी मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, आई एम जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम देवप्रयाग। ठीक है, मैं देवप्रयाग से ये बात स्टार्ट करता हूं, जहां से इस नदी को गंगा रिवर कहा जाता है। गंगा रिवर इस तरीके से फ्लो करती है और यहां पे फाइनली अपना पानी ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में, बांग्लादेश होते हुए। गंगा रिवर को बहुत सी नदियां बीच रास्ते में ज्वाइन करती हैं, जैसे कि सबसे पहले गंगा रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है जो इसको आके मिलती है, इसे हम राम गंगा के नाम से जानते हैं। वी कॉल इट एज राम गंगा रिवर, राइट। राम गंगा के बाद वी हैव द अनदर रिवर एज गोमती। दूसरी रिवर कौन सी है? गोमती। और गोमती के किनारे पे कौन सा शहर है बच्चा? गोमती के किनारे पे कौन सा शहर है? लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के किनारे पे है रामगंगा, गोमती। देन यू हैव हेयर इज द अनदर रिवर जो कि बिहार में जाके इनको मिलती है, दैट इज घाघरा रिवर, राइट, घाघरा। देन यू विल हैव वन अनदर रिवर, वी कॉल इट एज गंडक। देन बिहार का शोक दैट इज कोसी। और इसी परिदृश्य में अगर आप देखेंगे तो आपको एक रिवर मिलेगी यमुना। देन यू विल हैव हेयर वन रिवर दैट इज सोन। ये सारी जो नदियां हैं, ये जो सरयू है ना बेटा, सरयू घाघरा के साथ आके मिलने वाली नदी है। सरयू घाघरा के साथ आके मिलने वाली नदी है, जिसके किनारे पे अयोध्या लोकेटेड है, राइट। ये सिर्फ एक रफ मैप मैंने आपको बताया है एज फार एज गंगा रिवर सिस्टम इज कंसर्न्ड। तो इस पूरे रिवर सिस्टम को अगर आप देखेंगे तो इसे ही हम गंगेटिक प्लेन के नाम से जानते हैं। इसे ही हम गंगेटिक प्लेन के नाम से जानते हैं। ये जो पूरा रिवर सिस्टम है, ये जो पूरा रिवर सिस्टम है, इसे ही हम गंगेटिक प्लेन के नाम से जानते हैं मेरे दोस्तों। ये जो पूरा रिवर सिस्टम आपको बनाया है, ये गंगेटिक प्लेन्स हैं। दे आर नथिंग बट द गंगेटिक प्लेन्स। यानी कि एक ऐसा हिमांशी, आप कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए ना, आप कहीं और से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सेमेस्टर का क्या मतलब है? नेक्स्ट सेमेस्टर का मतलब होता है जो 6 महीने बाद आता है। हिंदी में बताऊं, अगला सेमेस्टर, राइट। नहीं बेटा, गोमती, हाँ गोमती जो जहां पे ये सारी नदियां बनाई हैं, वो सारी नदियां उसी सीक्वेंस में आपको दिखाई देती हैं, ठीक है। 5 प्रयाग बता दीजिए, बता देता हूं, 5 प्रयाग बता देता हूं, नहीं तो फिर किसी को ऐसा लगने लगेगा नेक्स्ट सेमेस्टर बताएंगे, क्योंकि अभी इस सेमेस्टर तो समझ में आ नहीं रहा क्या चल रहा है, नेक्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द गंगा रिवर सिस्टम। बट अब यहां पे 5 प्रयाग बोल रहे हो तो मैं बता देता हूं कि हाउ दीज प्रयाग्स आर बीइंग फॉर्म्ड। इन प्रयाग्स के फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है। देखिए, हमारे पास 4 धाम, 4 मेजर महामार्ग जो अभी बन रहा है, 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना। कोसी के बाद महानंदा आती है बेटा, कोसी के बाद महानंदा आती है, ठीक है। चलिए अभी हम 5 प्रयाग देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले वी हैव वन प्लेस एज बद्रीनाथ, देन वी हैव वन प्लेस एज केदारनाथ। केदारनाथ के बाद वी हैव गंगोत्री, गंगोत्री के बाद वी हैव यमुनोत्री। ये 4 जगहें हैं, ठीक है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री, ठीक है। अभी देख लेना, पता लग जाएगा कौन सी नदी कहां से निकल रही है। यहां से एक नदी, बद्रीनाथ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा, जिसका नाम है अलकनंदा, ठीक है। बद्रीनाथ से ये रिवर निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। और अलकनंदा में आके सबसे पहले यहां से एक रिवर मिल रही है जिसका नाम है ये है जो मठ विष्णु प्रयाग बनाता है, इसको बोलते हैं धौली गंगा, इसको बोलते हैं धौली गंगा। और जहां पे धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है, इस रीजन को बोला जाता है विष्णु प्रयाग। इसको कौन सा प्रयाग बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। इसको कौन सा प्रयाग बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। देन दिस इज धौली गंगा। देन मूविंग अहेड, धौली गंगा के बाद यू हैव द अनदर रिवर एज दिस। जो दूसरी रिवर है, ये आप सब लोगों ने पढ़ी है, जो कि आप नंदाकिनी रिवर के नाम से जानते हैं।
नंदाकिनी रिवर के नाम से जानते हैं। और यहां पे बनता है नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। फिर आपने एक और रिवर पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको पिंडारी ग्लेशियर से बताया था, जो रिवर है दैट इज पिंडार रिवर। यहां पे एक प्रयाग बनता है जिसे हम कहते हैं कर्ण प्रयाग। देन केदारनाथ से एक नदी आती है जो यहां पे मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। और यहां पे एक प्रयाग बनता है जिसको कहते हैं रुद्रप्रयाग। और गंगोत्री से एक रिवर निकलती है जो कि अलकनंदा से मिलती है एक जगह पे जिसको हम बोलते हैं देवप्रयाग। और ये जो नदी है गंगोत्री से निकलने वाली, इसको हम भागीरथी के नाम से जानते हैं। इसको हम किस रिवर के नाम से जानते हैं? भागीरथी के नाम से जानते हैं। ठीक है। ठीक है। अब ये जो देवप्रयाग है, इसके बाद ये नदी किस नाम से जानी जाती है? गंगा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? गंगा के नाम से जानी जाती है। और फिर ये सारे के सारे जो रीजन है, यहां से गंगा रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, सबसे बड़ी नदी यहां से आके इसे मिलती है, जिसे हम यमुना कहते हैं। इसीलिए सब प्रयागों का प्रयाग प्रयागराज इसे कहते हैं। इसे हम कहते हैं प्रयागराज। गोमुख गंगोत्री, राइट, गोमुख गंगोत्री। हाँ मतलब बेटा लार्जली अगर आप मीटिंग पॉइंट नहीं बता सकते हैं तो ओरिजिन तो पता होना चाहिए। जो काली रिवर है ना बेटा, आई एम सॉरी, ये जो काली रिवर है, घाघरा रिवर है, यहीं से आपको काली करनाली के नाम से ये घाघरा रिवर ही काली करनाली रिवर के नाम से जानी जाती है। ठीक है। हाँ अब इसका प्रिंट निकलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना साफ सुथरा बनाया भाई, एकदम अच्छे से पूरी चीज बताई है ना। बेटा ये मर्जिंग के बाद जो नेम डिसाइड होता है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर पे भी निर्भर करता है। ठीक है। चलिए अब सिंध बेतवा एंड केन पे भी आएंगे। ये हो गया हमारा एक रिवर सिस्टम जिसे हम गंगा रिवर सिस्टम कहते हैं या गंगा प्लेन्स कहते हैं। तो हमने देखा राजस्थान प्लेन्स, पंजाब प्लेन्स, गंगेटिक प्लेन्स। अब आ जाएं असम प्लेन्स पे। असम प्लेन्स को समझने के लिए मेरे दोस्तों थोड़ा और अच्छे से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो ये है, वो क्या मेहनत है? वो मेहनत इस तरीके से है बेटा कि ये जो असम प्लेन्स हैं, असम प्लेन्स आपको दिखाई देंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर के साथ एसोसिएट होते हुए। कौन सी नदी के साथ? ब्रह्मपुत्रा नदी के साथ एसोसिएट होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। कैसे? चलिए सबसे पहले एक जगह है मानसरोवर लेक, वहीं पे मानसरोवर लेक, वहीं के पास से एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चैम युंग डंग ग्लेशियर। क्या नाम है उसका? चैम युंग डंग ग्लेशियर। चैम युंग डंग ग्लेशियर। चैम युंग डंग ग्लेशियर। ठीक है। क्या नाम है? चैम युंग डंग ग्लेशियर। और बेटा वो ये रहा, रब नहीं किया, उसका कॉपी करके मिटाया। ठीक है। चले, यहां से एक नदी निकलती है, तिब्बत में जाती है, और इस नदी को हम यारलुंग सांगपो, तिब्बत के अंदर किस नाम से जानते हैं? यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। ये कौन सा रीजन है बेटा? तिब्बत रीजन है। ये नदी सीधा बहते हुए एक तरीके से बेंड लेती है हिमालय से टकराने के बाद। जब ये हिमालय से टकराने के बाद बेंड लेती है, तब ये भारत के अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर होती है। अरुणाचल प्रदेश में इस रिवर को दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग रिवर आगे बढ़ती है और जब असम में एंटर करती है, तब असम के अंदर इसे हम किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। राइट। ठीक है। फिर ये नदी इस तरीके से आगे बहते हुए बांग्लादेश के अंदर एंटर कर जाती है। बांग्लादेश के अंदर एंटर कर जाती है, जहां इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए
अब देखिएगा, ब्रह्मपुत्रा को बहुत सारी, बिल्कुल सही बात है, यहां से जहां ये एंटर करती है इस रीजन को हम नामचा बारवा कहते हैं। जिसने भी लिखा, इट इज अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल, नामचा बारवा, राइट। नामचा बारवा। चलिए, ये हो गया। तीस्ता टू दिहांग इक्वल टू असम हिमालयाज, बिल्कुल सही बात है। हिमालयाज असम हिमालयाज है। और नदी कौन सी है? नदी कौन सी है? नदी है बेटा, नदी है आपकी ब्रह्मपुत्रा। हाँ बेटा, अगर कंपलसरी नहीं होते तो मैं क्यों ही बताता। चलो, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। चलो, एक काम करते हैं, इनकी ट्रिब्यूटरीज बताते हैं। इनकी ट्रिब्यूटरीज बताता हूं अभी। देखिए, सबसे पहले इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है दिबांग। देखो, ट्रिब्यूटरीज बता रहा हूं और ट्रिक भी बता रहा हूं, ध्यान से देखना। ट्रिक देखो क्या है। दबंग, लोहित देखे धन्नों को, ठीक है, दबंग लोहित देखे धन्नों को, दिबांग। देन वी हैव रिवर लोहित, देन वी हैव रिवर दीखू, है ना, देन वी हैव रिवर धनसिरी, एंड देन वी हैव रिवर कामेंग, नहीं, कापिली। कापिली हो गया याद। दबंग लोहित देखे धन्नों को, दबंग लोहित देखे धन्नों को। सो ये हो गई एक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। मेजरली जो याद रखनी है वो आप याद रख सकते हैं, ये वाली, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे बार बार याद करना पड़ेगा, फिर ही आसान होगा ये। मतलब इसके लिए वक्त तो बिताना पड़ेगा, कॉस्ट बेनिफिट अच्छा खासा है इसका। नहीं, दिहांग ब्रह्मपुत्रा का नाम है बेटा, दिबांग ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। दिबांग इज ट्रिब्यूटरी। डन। चलिए, अब क्या है, यहां पे आते हैं। सर सबसे पहले एक रिवर आई, अब अगला ट्रिक बताओ सर। शुभ कामना भेजे सेनोरिटा को, सेनोरिटा को। देखो, दबंग लोई देख रहा है धन्नो को, शुभकामना भेज रहा है सिनोरिटा को, बड़ा खराब हो गया, तुम्हारे जैसा है ना। सो शुभ, सबसे पहले द रिवर इज सुबनसिरी, सुबनसिरी। कामना, फिर आएगी कामेंग, कामेंग। देन विल हैव मानस, मानस। देन भेजे से कुछ नहीं है, यहां से, ठीक है। देन सिनोरिटा के रूप में आएगी संकोश, संकोश, एंड संकोश सिनोरिटा, तीस्ता, राइट, संकोश एंड तीस्ता। बेटा अभी आपको कहां कहां से पास हो रही है उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, पहले आप नाम तो याद करो। अगर आप नाम याद करेंगे तभी तो आप पहुंच पाएंगे कहां कहां से याद हो रही है, ठीक है। डन। सो ये वाला जो प्लेन है, दिस प्लेन इज समथिंग वी कॉल एज ब्रह्मपुत्रा प्लेन। इस प्लेन को हम किस नाम से जानते हैं? दिस प्लेन इज समथिंग वी कॉल एज असम प्लेन और ब्रह्मपुत्रा प्लेन। इसे हम किस नाम से जानते हैं? असम प्लेन्स के नाम से। तो प्लेन्स बने किससे हैं सर? नदियों से, इसीलिए तो नदियां पढ़ा दी तो प्लेन हो गया, खत्म। डन रहा? ओके, नोट कर लो फटाफट। बिल्कुल, तीस्ता फ्रॉम जेमू ग्लेशियर, वेरी गुड, ये बच्चा चाहिए भाई, ऐसा बच्चा चाहिए होता है।
ठीक है, सो नाउ वी आर डन विद द प्लेन्स। अब हम बात करते हैं प्लेटू की। देखिए, अब जो अगला रीजन है वहां पे हम देखेंगे, अगर आप देखिएगा यहां से, तो फिजियोग्राफिक डिवीजन के अंदर नॉर्दर्न माउंटेन्स हो गए, फिजियोग्राफिक डिवीजन के अंदर प्लेन्स हो गए। अब हम आते हैं थर्ड फिजियोग्राफिक डिवीजन, दैट इज यहां पे जो हम थर्ड फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ेंगे, जिसको हम पेनिनसुलर प्लेटू के नाम से जानते हैं। फिजियोग्राफिक डिवीजन में हम पढ़ेंगे एक रीजन जिसको हम किस नाम से जानते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू के नाम से जानते हैं। राइट, पेनिनसुलर प्लेटू के नाम से जानते हैं। भाबर और खादर प्लेन्स में ही आते हैं, वो उनका रीजनल डिवीजन नहीं है ना, वो उनका जियोमॉर्फिक डिवीजन है, जियोलॉजिक और जियोमॉर्फिक डिवीजन है, वो जियोमॉर्फिक डिवीजन में करेंगे। ठीक है, हाँ, सुबनसिरी इज द लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल सही है। माउथ ऑफ गंगा बेटा, ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर मिलके सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सुंदरबन डेल्टा में जाती हैं। पेनिनसुलर रीजन है जो आप देखिए यहां पे, ये वाला रीजन, यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लेटूज दिखाई देंगे। अब इसके लिए एक अच्छी सी चीज ये है, मैं आपको पहले ना पेनिनसुलर प्लेटू की एक लोकेशन बता देता हूं कि क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में आप सारी इंफॉर्मेशन याद कर लेंगे और उसके बाद आपको एहसास होने लगेगा कि हाँ ठीक है, इसके जानने के बाद इट वुड बी कंपैरेटिवली थोड़ा सा, इसके जानने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगेगा। बस आपको याद रखने में थोड़ी मदद करनी होगी खुद की, बार बार पढ़ने के साथ साथ। राइट, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू की। इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू, इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। देखिएगा, दिस इज द ओल्डेस्ट, अब याद करना ये सारी चीजों को, एंड मोस्ट स्टेबल लैंडमास ऑफ इंडिया। स्टेबल का मतलब ये है कि ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू का जो ये रीजन है ना, ये पूरा का पूरा रीजन अर्थक्वेक यहां पे लार्जली आपको देखने को नहीं दिखते हैं, यहां पे आपको अर्थक्वेक देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। ये लार्जेस्ट रीजन आपको दिखाई देता है भारत का। अगर भारत का एरिया 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, तो उसमें से आप देखेंगे तो 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसी का है। सो 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है दैट इज अराउंड 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि आधा भारत आपको यहां पे आता हुआ दिखाई देगा। राइट, इसीलिए सबसे बड़ा लैंडमास है, सबसे पुराना भी है और सबसे स्टेबल लैंडमास भी है। ये ट्रायंगुलर शेप्ड ब्लॉक है, ट्रायंगुलर शेप्ड ब्लॉक है, ट्रायंगुलर शेप्ड ब्लॉक है जो कि आपको दिखाई दे ही रहा है, ट्रायंगुलर शेप्ड ब्लॉक है। इसके अंदर इट कंसिस्ट ऑफ हिल रेंजेस, बड़ी सारी हिल रेंजेस हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे प्लेटूज भी हैं, बहुत सारे छोटे छोटे प्लेटूज भी हैं। हिल रेंजेस और प्लेटूज का आपको प्रेजेंस यहां पे दिखाई देगा। ठीक है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस ही लेनी है आपको। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेन्स, ये प्लेन्स से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये प्लेटू है। इसका एवरेज एलिवेशन जो है, एवरेज एलिवेशन या एवरेज हाइट जो है वो आपको 600 मीटर्स तक दिखाई देगी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब आपने हिमालयाज देखा था तो हिमालयाज की एवरेज हाइट जो है, हिमालयाज की एवरेज हाइट जो है ये है 5000 टू 6000 मीटर, इतनी एवरेज हाइट है, 5000 से 6000 मीटर। जो प्लेन्स हैं, प्लेन्स का जो एवरेज हाइट है, प्लेन्स का जो एवरेज हाइट है वो है 200 मीटर्स। वो क्या है? 200 मीटर्स। इसका एवरेज एलिवेशन जो है वो आपको दिखाई देगा 600 मीटर के आसपास। तो मतलब ये हुआ, अगर मैं भारत की टोपोग्राफी को देखता हूं तो ये एक हिमालयास, दूसरे तीसरे हिमालयास,
और इनके पैरों पे बना कौन? इनके पैरों पे बना, यहां पे आपको दिखाई देते हैं प्लेन्स। प्लेन्स जो है वो इतने ही हैं, राइट, दिस इज प्लेन। और यहां तक आपको ऊपर तक उठा हुआ भाग दिखाई देता है। ये 600 मीटर्स है, ये 200 मीटर्स है, राइट। इसलिए यहां पे आपको प्लेटू दिखाई देता है, ठीक है। और ये जो ब्लॉक है, दिस ब्लॉक इज मेड अप ऑफ वेरी ओल्ड हार्ड रॉक सिस्टम्स। हार्ड रॉक्स, बहुत ही पुरानी हार्ड रॉक से बनके मिलके बना है। आपको मैंने एक बात बताई थी ना बच्चा, आपको मैंने एक बात बताई थी कि जो ये इग्नियस रॉक्स होती हैं वो हार्ड रॉक्स होती हैं, है ना। ये जो पूरा का पूरा एरिया है, दिस इज फॉर्म्ड ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, फॉर्म्ड ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन के कारण ये बना है। इसलिए ये जो पूरा का पूरा रीजन है बहुत ही हार्ड रीजन है, ठीक है। तो यहां पे आपको लार्जली कैसी रॉक्स दिखाई देंगी सर? इग्नियस रॉक्स दिखाई देंगी, इग्नियस रॉक्स दिखाई देंगी यहां पे, ठीक है। चलिए नाउ अब हम देखते हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑफ information related to information related to peninsular plateau। सबसे पहला हंसिका शर्मा, नितिन, बेटा पहले यहां वोल्केनो नहीं थे, ये वोल्केनो के ऊपर से गुजरी है और वोल्केनो के ही सॉलिडिफिकेशन से ये बना है। जहां ये आप गोंडवाना लैंड का भाग देखते हैं ना, तो उस गोंडवाना लैंड का ही ये पार्ट हुआ करती थी, उस गोंडवाना लैंड का ही ये पार्ट हुआ करती थी, ठीक है, उसका ही पार्ट हुआ करती थी। बिल्कुल प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से रिलेटेड है। आपको जब मैं हिमालय का फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा ना, तब आप बिल्कुल हिमालय के फॉर्मेशन से इसका पूरा लिंकेज है। और इसी लिंकेज के साथ ही आपको यहाँ पे एक चीज मिलेगी, देर इज यस, यहाँ पे ब्लैक सॉइल का प्रेजेंस है, बसाल्टिक लावा है, इसलिए यहाँ पे आपको दिखाई देती हैं ये सारी चीजें। हंसिका, यू नीड नॉट टू बी सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर यू, बिकॉज टुमारो ऑनवर्ड्स यू विल नॉट बी देयर इन माई क्लास। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मतलब पहले तैयारी से हम तमीज सीखते हैं, है ना, तैयारी से पहले तमीज सीखी जाती है, ठीक है। अब हम इस प्लेटू से पहले कुछ कुछ हिल्स हैं इस रीजन के अंदर जो पहले बहुत ही बड़ी हिल्स हुआ करती थी। उन हिल्स को अब हम अगर देखेंगे तो बहुत छोटी छोटी हिल्स दिखाई देती हैं। इंडियन ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन। जितना अच्छी इंफॉर्मेशन आपको याद होगी उतना ज्यादा आप बहुत अच्छे से इसको याद कर पाएंगे, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले ये है भारत। अभी याद कराता हूं, देखना, बार बार याद कराऊंगा। इसको ऐसे देखो, इसके चारों ओर तो पहाड़ है, बीच में प्लेटू है। चारों ओर पहाड़ है का मतलब क्या है सर? सर यहां पे आपको दिखेगी एक माउंटेन रेंज अरावली, ठीक है सर। यहां पे आपको दिखेगी एक माउंटेन रेंज विंध्यन माउंटेन,
विंध्यन माउंटेन। यहां पे आपको एक रेंज दिखाई देगी, 3 2 5 2 7, सतपुड़ा, सतपुड़ा, ठीक है सर। फिर सर यहां पे एक माउंटेन रेंज है जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स, और एक माउंटेन रेंज है जिसको हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स। एक माउंटेन रेंज है, इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स, राइट। ये जो एरिया है इसे हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स, एंड इसे हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स। डन रहा, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, डन रहा। तो ये तो वो हैं जिनको हम बोलते हैं माउंटेन हिल रेंजेस। तो जब पेनिनसुलर प्लेटू को देखेंगे तो आपको कुछ हिल रेंजेस दिखाई देंगी, हिल रेंजेस दिखाई देंगी, ठीक है। इन हिल रेंजेस के नाम ही बस अभी याद कर लो आप। वन वी कॉल एज अरावली, सेकंड वी कॉल एज विंध्यन माउंटेन, then we call it as Satpura. Satpura के बाद we have Western Ghats, and we have Eastern Ghats. हिल रेंजेस में ये आ गई, ठीक है। देन अब आते हैं सर प्लेटूज। इनके अंदर प्लेटूज कौन कौन से हैं? देखिए सर, पहले तो हम मध्य प्रदेश में विंध्यास के ऊपर देखें तो ये वाला जो रीजन है यहां पे आपको दिखाई देगा एक प्लेटू जिसे हम मालवा प्लेटू कहते हैं। देन वी हैव वन रीजन, आप में से कई लोग इस रीजन से होंगे भी, जिसे हम बुंदेलखंड कहते हैं। झांसी, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, है ना। झांसी, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, सागर, शिवपुरी, टीकमगढ़, ये सारे कौन से हैं? बुंदेलखंड का रीजन है, बुंदेलखंड। देन यहां पे आपको छोटा सा रीजन दिखाई देगा जिसे हम बाघेलखंड कहते हैं, बाघेलखंड कहते हैं। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट वी हैव हियर इज छोटा नागपुर प्लेटू, CHOTA, छोटा नागपुर प्लेटू सबसे इंपॉर्टेंट है, छोटा नागपुर प्लेटू। इसके बारे में आपको लेटर ऑन स्टेज में बहुत अच्छे से आपको पता लग जाएगा। अगर आप रीवा, सतना इन रीजन से आते हैं तो आप बघेलखंड के रीजन से हैं, इन रीजन से आते हैं तो आप बघेलखंड से हैं। और अगर आप हैं झारखंड से, अगर आप वेस्ट बंगाल के कुछ एरिया से हैं तो आप आते हैं छोटा नागपुर प्लेटू से। अगर आप हैं रतलाम से, अगर आप हैं नीमच से, है ना, रतलाम हुआ, नीमच हुआ, ये वाला जो रीजन है तो आप मालवा से हैं, तो आप मालवा रीजन से हैं। और अगर आप आते हैं शिलोंग से, ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन, अगर आप आते हैं इस रीजन से जहां पे आप मेघालय पाते हैं तो आप शिलोंग प्लेटू से आते हैं। आप किस प्लेटू से आएंगे? शिलोंग प्लेटू से। और अगर आप महाराष्ट्र में नागपुर, है ना, रीवा से हैं आप तो आप ललितपुर, बिल्कुल। सिंगरौली अगर है तो आप बघेलखंड से हैं। सिंगरौली मध्य प्रदेश के ईस्टर्न साइड में है, कोयला बहुत ज्यादा मिलता है ना, वो सारा सिंगरौली का रीजन है। एनटीपीसी का प्लांट है। अभी भोपाल भी बताता हूं क्या है, कहां है, ये पूरा घोटा हुआ है मैंने ना। जैसे अगर आप देखेंगे ये छोटा नागपुर प्लेटू है। छोटा नागपुर प्लेटू के 2 हिस्से हैं। ऊपर के हिस्से को हजारीबाग कहा जाता है और जो नीचे का हिस्सा है उसे रांची प्लेटू कहा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? रांची प्लेटू कहते हैं, ठीक है। ये हो गया रांची प्लेटू। अरावली हिल्स की वजह से राजस्थान के अंदर बारिश प्रॉपर नहीं होती। अरावली हिल्स पैरेलल है, बैरियर नहीं प्रोवाइड करती हैं, इसलिए बारिश नहीं होती। अरावली की बेचारी की कोई गलती नहीं है, वो तो भगवान ने बनाया उसको इस तरीके से, ठीक है। चलिए
अगर आप इन रीजन से आते हैं, जहां पे मैं अभी आपको बनाने जा रहा हूं, ये वाला रीजन जो है, इस रीजन को हम डेक्कन लावा प्लेटू के नाम से जानते हैं। यहां पे आपको 3 अलग अलग तरीके के रीजन दिख जाएंगे, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना। महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना। पंजाब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, पंजाब, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, वो वाला रीजन तो बता ही दिया। अब देखो यहां पे अगर आप छोटा सा मध्य प्रदेश का मैप देखेंगे, मतलब मेरे को इतना अच्छे से नहीं आता है बट स्टिल फिर भी आई विल ट्राई, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम मध्य प्रदेश, आई एम फ्रॉम राजस्थान, इसलिए द मोमेंट यू विल स्पीक आउट टू राजस्थान आई विल टेल यू द इंफॉर्मेशन अबाउट इट। दिस इज मध्य प्रदेश, राइट। ये वाला जो एरिया है मध्य प्रदेश का, दिस पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, दिस पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज मालवा, राइट। दिस पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज बुंदेलखंड, दिस पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज बघेलखंड, ठीक है। आप मध्य प्रदेश से होंगे तो भी आप नहीं जानते होंगे कि यहां पे आपको शिवपुरी मिलेगा, यहां मुरैना मिलेगा, भिंड मिलेगा, देन यू विल हैव सागर हेयर, पन्ना हेयर। तो इस रीजन में आपको मिलेगी विंध्यन रेंज। यहां पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मिलेगा, दैट इज भोपाल, विंध्यास के ऊपर, और यहीं पे थोड़ा सा साइड में आपको मिलेगा इंदौर और उज्जैन, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो रीजन है, दिस इज छत्तीसगढ़, दिस इज छत्तीसगढ़। यहां पे आप देखेंगे तो आपको महाराष्ट्र दिखाई देगा, डन रहा। तो ये मध्य प्रदेश है, ऊपर मध्य प्रदेश के यू हैव द प्रेजेंस ऑफ राजस्थान, ठीक है। चले, ये है पूरा भारत जिसके आपको प्लेटूज मैंने बताए अभी, यू कैन सी दीज। अब मैं आपको इन हिल्स के बारे में बताता हूं। सबसे पहले आपको एक रेंज अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, वी कॉल दिस रेंज एज अरावली रेंज। अरावली के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं बताऊंगा, सिर्फ थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली अरावली इज। अरावली गुजरात के पालनपुर से शुरुआत होती है इसकी, फिर राजस्थान से होते हुए दिल्ली तक ये जाती है। अगर आप अरावलीज की बात करेंगे तो अरावली का जो लास्ट पॉइंट है दैट इज रायसेना हिल्स, ये है राष्ट्रपति भवन। जो भारत का राष्ट्रपति भवन है वो अरावली का लास्ट पॉइंट है। राष्ट्रपति भवन जो है बेटा वो भारत का, जो अरावली का लास्ट पॉइंट देखा जाता है, ठीक है। अरावली गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, और राजस्थान के बाद हरियाणा होते हुए कहां पे खत्म होती है, दिल्ली की ओर खत्म होती है। ये अरावली की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। अरावली का हाईएस्ट पीक जो है उसे हम गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। हाईएस्ट पीक जो है वो क्या है, गुरु शिखर। आई होप ये विजिबल होगा सबको, और व्हाइट में जो लिखा हुआ है। सतपुड़ा बेटा ऐसे नहीं डिवाइड की जाती, ठीक है। डन रहा। चलिए जितना हाथों से लिखना था बेटा लिख दिया। हाथों से लिखता हूं तो कहते हैं मैप में लिखो, मैप में लिखता हूं तो कहते हैं हाथों से लिखो। एक दिन जान भी मांग लेना भाई, जितने पैसे तुमने दिए उतने में, ठीक है। चलिए, गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक, और इसकी जो ऊंचाई है दैट इज 1722 मीटर, दैट इज 1722 मीटर। उसके बाद अगर हम अगली हिल्स की बात करें, यहां पे आप देखें ये अरावली इस तरीके से चलती है, राजस्थान होते हुए, हरियाणा होते हुए। उसके बाद अगला जो स्टेप है वो क्या है, अगला आप देखें गुरु शिखर जो कि इसका हाईएस्ट पीक है। फिर अरावली की जो हाईएस्ट जो एवरेज हाइट है वो 400 से 600 मीटर आपको दिखाई देगी, 400 से 600 मीटर आपको दिखाई देगी। मोरनी हिल्स अरावली में नहीं है बेटा, मोरनी हिल्स शिवालिक्स में है।
ये आपको चंडीगढ़ के पास दिखाई देगी, शिवालिक्स में है। ठीक है। हाँ, जो गुरु शिखर है वो माउंट आबू यही है जो आपके सामने अभी दिखाई दे रहा है। ठीक है, डन। यहीं पे जब आप गुरु शिखर की ओर अग्रसर होते हैं, इस रीजन के अंदर यहां पे आपको एक जैन टेम्पल मिलते हैं। ये जो मैंने अभी तस्वीर आपको दिखाई हुई है, इन जैन टेम्पल्स का नाम है दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स। इनका नाम है दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स, राइट। दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स, ये आपको यहां पे दिखाई देंगे। ये मार्बल की सबसे खूबसूरत कृति के रूप में आपको दिखाई देगा ताजमहल के बाद। ताजमहल अगर मार्बल की सबसे खूबसूरत कृति है तो उसमें दिलवाड़ा जैन टेम्पल का भी स्थान दूर नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप एक बार देखिएगा। दिस इज अबाउट अरावलीज। अब अगर आप विंध्यास के बारे में जानना चाहते हैं तो ये रही विंध्यास। विंध्यास जो है ये भी गुजरात से शुरू होती हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगर आप कहोगे तो मैं मैप में बना दूंगा। गुजरात से शुरू होते हैं विंध्यास। गुजरात से जाने के बाद विंध्यन माउंटेन्स मध्य प्रदेश से यूपी होते हुए बिहार का एक रीजन है जिसको हम सासाराम के नाम से जानते हैं, वहां पे खत्म होते हैं, राइट, वहां पे खत्म होते हैं। और विंध्यन रेंज जो है इसका हाईएस्ट पीक जो है उसे हम सद्भावना पीक के नाम से जानते हैं। हाईएस्ट पीक जो है उसे हम सद्भावना पीक के नाम से जानते हैं, सद्भावना पीक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी टोटल जो आपको लंबाई दिखाई दे रही है 1200 मीटर की ओर दिखाई दे रही है, राइट। 1200 मीटर की दिखाई दे रही है। हाईएस्ट पीक इसका सद्भावना पीक है। इसके बाद विंध्यास जो है ये भी, इनके बीच में भी ना ऐसे दिखाई देता है कि आप अगर मान लीजिए, देखिएगा अगर दिस इज इंडिया हेयर, विंध्यास इस तरीके से आगे की ओर बढ़ते हैं, इतना भी टेढ़ा नहीं है। विंध्यास इस तरीके से आगे की ओर बढ़ते हैं, जहां पे बीच में कुछ रीजन्स आते हैं विंध्या के। ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंदर विंध्यास बह रहे हैं, विंध्यास आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे कुछ हिल्स हैं जिनका नाम है कैमूर हिल्स, जो कि विंध्यास का ही पार्ट है। और यहां से एक नदी जा रही है जिसको हम सोन नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है। राइट, डिफिकल्ट टू लर्न, आई नो दैट। फिर इसी विंध्या के साइड में जो साउथ है उसके अंदर कुछ चोटियां हैं जिनको हम सतपुड़ा कहते हैं, और यहीं से एक नदी बहती है जिसको हम नर्मदा कहते हैं, राइट। इस सेमेस्टर के लिए आपके लिए सिर्फ इतना काफी है, बाकी तो सब इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है जो अगले सेमेस्टर तक जाएगी। ये आपको जरूर पता होना चाहिए। मैं अभी इस समय पे अगर आप बोलोगे तो 1000 से ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं इन रीजन की आपको बता सकता हूं, राइट। Right, there are many informations which are associated with it, but for the time being we just have to remember this thing, right। उसके बाद आपको थोड़ा सा याद करना है इसमें, मतलब कोई ज्यादा ऐसा समझने वाला नहीं है बेटा कुछ भी, ठीक है, समझने वाला ऐसा कुछ नहीं है। देन वी हैव सतपुड़ा। जब आप सतपुड़ा की पहाड़ियां देखते हैं ना बेटा, सतपुड़ा की पहाड़ियों पे, यहां मैं लिख देता हूं, आप इसको याद करिएगा और देखिएगा। सतपुड़ा को जब आप एटलस में आज जैसे ही क्लास खत्म होगी वैसे ही आप देखना, सतपुड़ा की पहाड़ियों से आपको कुछ कुछ पहाड़ियां दिखाई देंगी, जैसे कि गावलीगढ़। ये नाम याद रखना बस, गावलीगढ़ हिल्स, महादेव हिल्स और मैकॉल हिल्स। ये तीन जो है ये सतपुड़ा की भाग हैं, ये तीन जो है वो सतपुड़ा के भाग हैं। ठीक है, चलिए दिखाता हूं मैं सतपुड़ा भी आपको।
टेंशन मत लो ताकि आप याद रख सकें। सी हियर यू हैव अरावली, विंध्यास, सतपुड़ा, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये आपके हिमालयास। ठीक है, अब मुझसे सवाल पूछा गया सतपुड़ा कहां पे है। सतपुड़ा की जो शुरुआत होती है बेटा, सतपुड़ा गुजरात से शुरू होते हैं, भरूच डिस्ट्रिक्ट के पास से गुजरात से शुरू होते हैं। देन दे एंटर टू मध्य प्रदेश, देन दे एंटर टू छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लार्जली इन 3 राज्यों में है। कई जगहों पे लिखा होता है कि कुछ भाग इसका महाराष्ट्र में, बट नहीं, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों के अंदर आपको ठीक है। हिल मतलब एक पहाड़ी होती है, रेंज पहाड़ियां होती हैं, ठीक है, इसलिए चलिएगा अब आगे बढ़े और यहां पे देखें ये है सतपुड़ा हिल्स, गुजरात, देन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का कुछ बॉर्डर और फिर आपको दिखाई देंगी छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, आपको दिखाई देंगी छत्तीसगढ़ के अंदर। देन सतपुड़ा के बाद आप देखते हैं वेस्टर्न घाट्स, ये है वेस्टर्न घाट्स, दीज आर वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स की शुरुआत, बस आप इनकी शुरुआत और अंत याद रख लें, बाकी तो मैं अपने आप याद करवा दूंगा, मेरे ऊपर है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स की शुरुआत अगर आप देखें तो ये भी कहां से होती है, गुजरात से। गुजरात के बाद ये जाते हैं महाराष्ट्र, देन गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद दे गो टू गोवा, देन टू कर्नाटका, देन टू केरला एंड फाइनली तमिलनाडु। ये इन राज्यों के अंदर आपको वेस्टर्न घाट की लोकेशन दिखाई देगी। वेस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है, जो हाईएस्ट पीक है दैट इज अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी, अब ये इसमें मैं क्या बताऊं बच्चा, कोई समझाने वाला नहीं है, बस याद करने वाला है, कल तक घोटे मार लेंगे, समझ में आ जाएगा। यहां पे है अन्नाईमुड़ी, इस रीजन के अंदर आपको अन्नाईमुड़ी दिखाई देगा। ठीक है, गारो खासी जो है बेटा वो मेघालय और शिलोंग प्लेटू का भाग है। अभी थोड़ी देर में या कल जब क्लास आएगी ना तब वो पता लग जाएगा, तब पता लग जाएगा। ठीक है, गुजरात में ना राजपीपला हिल्स के नाम से सतपुड़ा स्टार्ट होती हैं, आप देख लीजिएगा, एटलस में भी नहीं दिया हुआ। ठीक है बेटा, राजपीपला हिल्स के नाम से स्टार्ट होती हैं। हाँ, मैं पीपीटी के अंदर फैक्ट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। ये हो गया वेस्टर्न घाट। अब आते हैं ईस्टर्न घाट्स के ऊपर। ईस्टर्न घाट्स जो है बेटा वो आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। यहां पे मैं बना ही देता हूं ईस्टर्न घाट्स। यहां पे ये जो रीजन है यहां पे आपको ईस्टर्न घाट्स दिखाई देंगे। कोई बड़ी बात है नहीं ईस्टर्न घाट में और ना ही कुछ याद करना है अभी के लिए। आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन। बाकी के नाम आपको याद हो गए होंगे, सारे नाम पता होने चाहिए। मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, शिलोंग। देन ये वाले जो सारे प्लेटू हैं इनको हम मिला के क्या बोलते हैं, डेक्कन लावा प्लेटू बोलते हैं। ठीक है, डेक्कन लावा प्लेटू बोलते हैं। इसके बाद अब हम जो एस्पेक्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है अगला फिजियोग्राफिक डिवीजन। इस अगले फिजियोग्राफिक डिवीजन को हम कोस्टल प्लेन के नाम से जानते हैं। कोस्टल प्लेन का मतलब ये वाला जो एरिया जो अभी आपको पिंक में दिखाई दे रहा है, जहां जहां पे कोस्ट है उसे कोस्टल प्लेन के नाम से हम जानते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कोस्टल प्लेन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कोस्टल प्लेन कहते हैं। अभी बस 2 मिनट रुक जाओ, ये कोस्टल प्लेन्स खत्म करवा के आई विल लीव यू, ताकि आप कल तक याद करके आए और फिर हम उसे नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब उसे अच्छे से पढ़ें। ठीक है, कोस्टल प्लेन्स की बात करें, देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे जो इंफॉर्मेशन याद करने वाली है वो ये है, इस कोस्ट को हम किस कोस्ट के नाम से जानते हैं, कच्छ कोस्ट के नाम से जानते हैं। जो कच्छ का रीजन है दैट वुड बी द कच्छ कोस्ट। देन ये वाला जो रीजन है ये गुजरात का
सौराष्ट्र रीजन है। गुजरात का कौन सा रीजन है? सौराष्ट्र रीजन है, राइट। सबने अभी एक थोड़े समय पहले एक सस्ती सी शादी हुई थी जामनगर के अंदर किसी की, उस जगह का नाम तो आपने बहुत बार सुना ही होगा। हाँ, रन ऑफ कच्छ यहीं पे है। बड़ी सस्ती सी शादी थी, कोई ज्यादा महंगा कोई आया भी नहीं उसमें और ना ही कुछ महंगा उसमें खर्चा किया गया, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें, यू विल हैव हियर इज काठियावाड़। यहां पे आपको क्या दिख रहा है? काठियावाड़, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां पे आपको एक जगह दिखाई देगी दमन, दमन एंड दीव, है ना। दमन से लेके आप गोवा तक अगर आप देखते हैं, गोवा तक अगर आप देखते हैं तो ये जो रीजन है दमन टू गोवा, इसको हम कहते हैं कोंकण कोस्ट। मैं लिख देता हूं, दमन से लेकर लार्जली टू गोवा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे का जो भाग है यहां पे इसे बोला जाता है मालाबार कोस्ट। आप भले ही इसे याद नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, इसे याद नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, बस ये पता होना चाहिए कि मालाबार कोस्ट केरला का है, कोंकण कोस्ट गोवा का है लार्जली, और काठियावाड़ वाला रीजन सौराष्ट्र है, कच्छ है, ठीक है। देखो यार, अगर तुम्हारे पास 8 लाख करोड़ रुपए हैं, ठीक है, 8 लाख करोड़ रुपए हैं, तो उस 8 लाख करोड़ में से अगर आपने 10-12 करोड़ किसी को दे भी दिए सिर्फ उसकी शादी में आने के लिए, तो क्या महंगा काम किया है। तो मतलब आप ये मानो कि 8,65,000 रुपए में से 10-12 रुपए दिए हैं आपने, ठीक है। देन यहां पे जो आपका कोस्ट है इसे हम किस नाम से जानते हैं? ओडिशा के कोस्ट को वी कॉल इट एज उत्कल प्लेन, वी कॉल इट एज उत्कल प्लेन। और जो ये वाला आंध्रा का रीजन है ना बेटा, आंध्रा का जो ये रीजन है, आंध्रा का जो ये रीजन है बेटा, ये वाला कोस्ट, इसे हम आंध्रा कोस्ट के नाम से जानते हैं। मैं लिख देता हूं, इसे हम आंध्रा कोस्ट कहते हैं। यहां से ये हटा लीजिएगा नॉर्दर्न सिरकार, ये नॉर्दर्न सिरकार हटा लीजिएगा, ये ब्रिटिश यूज करते थे, हम नहीं करेंगे, अब आंध्रा कोस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद का जो ये वाला कोस्ट है तमिलनाडु का कोस्ट, तमिलनाडु के कोस्ट को हम, तमिलनाडु के कोस्ट को, तमिलनाडु के कोस्ट को कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु के कोस्ट को कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। So this is all about the idea of I hope it is clear with everyone. तो ये सारे हैं कोस्ट, और बाकी भारत के अंदर 2 तरीके के आइलैंड ग्रुप्स हैं, वन वी कॉल एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड सेकंड वी कॉल एज लक्षद्वीप आइलैंड्स, सेकंड वी कॉल एज लक्षद्वीप आइलैंड। हाँ, मुंबई टू गोवा, दमन टू गोवा, और दमन के बाद बॉम्बे स्टार्ट हो जाता है क्योंकि दमन सूरत के पास ही है ना, दमन सूरत के पास ही है। कल की क्लास का आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि मैं तो समझा दूंगा, मुझे कोई फाइट नहीं है, मेरे को तो याद है सारी चीजें। फाइट है आपको, फाइट है आप लोगों को। एंड एसी भी बंद हो गया क्योंकि बीच में लाइट चली गई है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत भी हो रही है। थोड़ा सा आप एक बार इनको दोबारा बार बार पढ़ने की कोशिश करें, सो दैट यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन, है ना। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है बहुत अच्छे से पढ़ाने की, बस आप क्या करें, इनको एक बार याद करें। जब आप याद कर लेंगे ना, उसके बाद वापस इन मैप्स में मैं इंफॉर्मेशन बताऊंगा। अभी तो सिर्फ मेरा जो मकसद था वो ये था कि आप लोगों को बताया जाए कि ये सारे लैंडफॉर्म्स इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जब आपको पता लग गया ना कि ये लैंडफॉर्म सारे एग्जिस्ट करते हैं,
तो ऑटोमेटिकली उससे आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ जी, दैट इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज प्लेसेस, दीज लोकेशंस, और उन लोकेशंस के अकॉर्डिंग हम अपनी इंफॉर्मेशन को और एनरिच करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नदियां पढ़ेंगे। उसके बाद नदियां जैसे ही खत्म हो गई हैं, जैसे ही नदियां खत्म हो गई हैं, वो वैसे ही, हाँ लाइव क्लास लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। नदियां जैसे ही खत्म हो गई, कुछ भाग मॉनसून का और फिर हम कुछ भाग ह्यूमन ज्योग्राफी का, एक पॉपुलेशन की थ्योरी है माल्थस थ्योरी, उस क्लास के साथ हम इस पूरे के पूरे बैच को एंड करने की कोशिश करेंगे। बट हाँ ये जरूर है, नेक्स्ट सेमेस्टर, हंसिका जो मुझसे नाराज हैं किसी बात को लेकर, उन्हें मैं बता देता हूं, नेक्स्ट सेमेस्टर जब आप मुझसे मिलेंगे अपने मानसिक विकास के साथ, आप बताइएगा और आप देखिएगा who am I. And if you have still any doubt related to all these things, you can ask to those who have already bought and purchased प्रारंभ 2026 बैच। उनको 2023 में पढ़ाना शुरू किया था, अभी उनका बस लास्ट क्लास हुआ है। मे बी टुमारो प्रारंभ 2026 का मैं लास्ट क्लास लूंगा, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट का होगा। एंड दीज उन्होंने बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट किया अपनी पढ़ाई के अंदर, बहुत जज्बे से मेहनत भी की है, ठीक है। और उसके साथ साथ जिनको किसी की यादें आती हैं, उनको समझ में आना चाहिए कि थोड़े समय बाद दुनिया उन्हें याद करेगी कि वो किसी एक जगह पे थे और अपना काम नहीं कर पाए और आज हमारे बीच नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं। अरे मैं किसी को, आई एम नॉट पर्सनली टारगेटिंग एनीवन, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू एनीवन। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, teaching in a class, teaching in a studio like environment, it becomes really monotonous for a teacher. So what we do is we try to engage our students with their names so that we can connect with them. And if anyone feels bad for it, then I'm really sorry. Otherwise, I did not have any malintention as far as this entire thing is concerned, right? So Atlas जिन्होंने लेनी है मेरे प्यारे बच्चों, वो Atlas ले लीजिए। Atlas आप जाके देखिए पहले एटलस क्या होता है, आपको अपने, अब तुम जाके सिर्फ दुकानदार को बोलना, ठीक है, तुम जाके सिर्फ दुकानदार को बोलना एटलस दे दे, और फिर तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी जगह दुकानदारी तैयारी कर लेता तो शायद जल्दी IAS बन जाता। चलिए, साइनिंग ऑफ, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, गुड नाइट।